Can you all see my screen? दिख रही है? Yes, ma'am. चैट बॉक्स नहीं मुझे दिखाई दे रहा है अभी। अगर तुम लोग लाइक अनम्यूट करके बोल सकोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्क्रीन में फुल्ली मतलब पूरी तरीके से खोल नहीं पाऊंगी वरना। सो एक सेकेंड, लेट मी सी चैट बॉक्स। तो एक बार मैं पिछले वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रही, लाइक तुम लोग को दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में? Yes, ma'am. ओके, तो बेसिकली आयुष लास्ट वाला क्वेश्चन बेसिकली जो मैंने कराया था वेडनेसडे को, A and B together can do a piece of work in 12 days, which B and C can do in 16 days. After A has been working at it for 5 days and B for 7 days, C finishes it in 13 days. In how many days could each do the work by himself? तो अगर आप इस क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप देखोगे सबसे पहले उन्होंने ए एंड बी का टाइम दिया है कि लाइक दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो एसेंशियली इट मीन्स कि अगर पूरे वर्क को हम 1 कंसिडर कर रहे हैं तो उन लोग एक दिन में 1/12 कंप्लीट करेंगे। सो दैट वुड बी ए प्लस बी का 1 डे वर्क। फिर उसके बाद दे हैव गिवन बी एंड सी का भी टोटल टाइम टेकन एज वेल। लाइक दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ आगे के पार्ट में जो भी लिखा हुआ है, लाइक दे आर गिविंग यू द जनरल टाइम कि हाँ बी एंड सी साथ में एक काम है उसे 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो एसेंशियली फिर उन्होंने बी एंड सी का भी टाइम दिया है, तो दे टेक 16 days टू कंप्लीट वन होल वर्क। तो इट वुड मीन कि 1 डे वर्क उनका होगा 1/16। तो इट्स बी प्लस सी का 1 डे वर्क इज 1/16। फिर उसके बाद नाउ दे आर सेइंग कि A has been working at it for 5 days and B for 7 days, C finishes it in 13 days. So basically now they are saying कि there's this piece of work like whole work which would be 1, तो उसमें सबसे पहले A is working only for 5 days। समझ रहे हो आप? A से 5 दिन काम करेगा, फिर B 7 दिन काम करेगा एंड उसके बाद जितना भी काम बच जाएगा वो C 13 डेज में कंप्लीट कर देगा। सो एसेंशियली इस लाइन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पे, जैसे A is 5 days work plus B is 7 days work plus C is 13 days work is equal to 1। 1 we are considering it to be the whole work जैसे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। सो बट द प्रॉब्लम कम्स कि हमारे पास सबका इंडिविजुअल 1 डे वर्क नहीं पता हमें। लाइक वी नो A प्लस B का 1 डे वर्क, वी नो B प्लस C का 1 डे वर्क, बट वी डू नॉट नो A का 1 डे वर्क, B का 1 डे वर्क और C का 1 डे वर्क। सो अब इस इक्वेशन को जो हमने उस क्वेश्चन से डिराइव करा था हम इसे ब्रेक कर रहे हैं। सो अब देखो A इज वर्किंग फॉर 5 days एंड B इज वर्किंग फॉर 7 days। तो इसमें तुम देख सकते हो कि लाइक 5 days इज कॉमन। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर टेकिंग A प्लस B का 5 days वर्क। So they have A plus B का 1 day's work, so they are multiplying it by 5। तो A plus B का 5 days work। फिर B is totally working for 7 days। तो अभी हमने 5 कवर करा A के साथ। So now what they are doing is फिर उन लोग B plus C का 2 days work ले रहे हैं। बेसिकली B plus C का 1 day work को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। So that leaves us with C का 11 days work, क्योंकि 13 minus 2 11। So first दो part of this equation and it would be equal to 1, जो कि पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ है, equal to 1, 1 being the whole work। so तुम देखोगे कि ये दो चीज हमें पता है, A plus B का 1 day work and उनका 5 days work would be their 1 day work into 5 and B plus C का 2 days work would be their 1 day work into 2। so this leaves us with C का 1 day work into 11। तो क्योंकि हमें नहीं पता कि C का 1 day work क्या है, we are just assuming कि C का 1 day work is 1 by C। So the equation would essentially be 5/12, which comes from 1/12 into 5, 1 day work into 5, with 2/16, that is 1/16 into 2, and 11 by C, क्योंकि we just assumed कि C का 1 day work is 1 by C। So that is your equation, which is equal to 1 obviously। तो हमें बस इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। तो दैट वुड लीव अस विद 11 by C is equal to 1 minus 5/12
बेसिकली ब्रैकेट में दिया हुआ है इसीलिए 5/12 प्लस 2/16 वी आर सिंप्लीफाइंग इट तो पता चलेगा 11/c इज इक्वल टू 11/24 सो 11 कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c इज इक्वल टू 24 हो जाएगा सो बेसिकली 1/c इज इक्वल टू 1/24 एंड वी अज्यूम कि 1/c इज c's वन डे वर्क हमें पता चल गया कि c का वन डे वर्क इज 1/24 अब हम लोग इस c के वन डे वर्क को b प्लस c के वन डे वर्क वाली इक्वेशन में फिट कर देंगे तो हमें उसमें से b का वन डे वर्क मिल जाएगा विच वुड बी 1/16 माइनस 1/24 विच इज c का वन डे वर्क तो b का वन डे वर्क इज 1/48 और a का वन डे वर्क वुड बी a प्लस b's वन डे वर्क माइनस b's वन हमें जस्ट पिछले वाले इक्वेशन से मिला तो इट्स 1/12 माइनस 1/48 दैट इज इक्वल टू 1/16 तो अब हमें तीनों का वन डे वर्क मिल गया है तो इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे सो दैट वुड बी द टोटल टाइम टेकन so did you get it and total time taken it's not ki they are working for 16 days for this given work is that to complete the work individually a को लगेगा 1/16 का reciprocal that is 16 days b को लगेगा 48 days and c को लगेगा 24 days did you get it समझ में आया आयुष yes ma'am okay so let's move on to the second example अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक एंड लाइक चैट बॉक्स में लिखने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सो यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ दैट वुड बी इजियर फॉर मी एंड एवरीवन सब कुछ पता चलेगा कि लाइक क्या प्रॉब्लम्स है एंड लाइक डोंट फील कि यू हैव अ स्टूपिड क्वेश्चन और एनीथिंग all the doubts will be entertained so that's it so example 2 to do a certain piece of work like दिख रहा है ना कि मैं zoom करूँ इस वर्ड डॉक को और आप लोगों को दिखाई दे रहा है लाइक क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हो यस मैम आप थोड़ा जूम करिए मैम थोड़ा हाँ अब ठीक सो द प्रॉब्लम इज अगर मैं स्क्रीन को लाइक मैक्सिमाइज कर दूंगी तो मुझे चैट बॉक्स नहीं दिखेगा तो अगर तुम लोग ऐसे बोलते हो कि तुम लोग चैट बॉक्स नहीं यूज करोगे लाइक अनम्यूट करोगे देन आई कैन लाइक मैक्सिमाइज द स्क्रीन अदरवाइज ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा तो एग्जाम्पल 2 है टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क एंड ऑल्सो लाइक दीज आर नॉट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये बस बेसिक समझाने के लिए है सो इफ एनीवन इज टेकिंग नोट्स एंड ऑल देन दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू क्योंकि इवन दो आई वुड बी शेयरिंग दिस लाइक उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है डॉक्यूमेंट्स में सो इट वुड बी गुड अगर तुम नोट कर रहे हो अदरवाइज दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई द बेसिक्स कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड बेसिकली सारे एक्सरसाइजेज में इसी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाएगा या थोड़ा लाइक 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिला दिया जाएगा बट इट वुड एसेंशियली रिमेन दिस So example number 2 है to do a certain piece of work B would take 3 times as long as A and C together and C twice as long as A and B together. The 3 men by the united exertions can complete the work in 10 days. How long would each take by himself? So the first thing you do when you read a problem like this is जैसे जैसे तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो you have to note down the information that they are giving. Obviously पूरा डिटेल स्टेटमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है बट इधर देखा जाए तो बी को एक काम करने में he'll take 3 times as long as A and C together. So that would make it B is equal to 3A plus C. मतलब 3 फिर ब्रैकेट में A plus C. So it would be B's one day, basically B's one day work would be 3 times that of A plus C's one day work. So पहला तो ये चीज हुआ. फिर C takes twice as long as A and B together. So time taken by C is equal to 2A plus B, bracket में A plus B, or it would be C is equal to 2A plus 2B. फिर उसके बाद लिखा है कि the 3 men by the united exertions can complete the work in 10 days. So A plus B plus C is equal to 10. So A plus B plus C का one day work is equal to 1/10. So that's what's given
in this question. किसी को like question समझने में कोई problem? नहीं मैम। बाकियों को? No, ma'am. Okay. So like सबसे पहले we'll note it down. जैसे 3 times B's daily work is equal to A's daily work. So the 3 times बिना लिखूं just for clarity. So 3. तो देखो it's written B would take 3 times as long as A and C. तो इससे ही पता चल रहा है कि A and C would complete it comparatively faster than B. So that would make it B is equal to 3 into A plus C. This is not one day work. ये जो बस क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिख रही हूँ मैं. And C would take twice as long as A and B together. So C would essentially be 2 into A plus B. अब adding B to both the sides. Okay, so इन्होंने क्या किया? They're basically trying to make an equation. जैसे कि this part here. What they're doing is adding B to both the sides, which would make it 4 times B's daily work is equal to A plus B. उल्टा क्यों लिखा हुआ है इसमें? 1 second, just hold on. थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो चुका है. So I don't know अगर इस पार्ट से समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि ये अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है. I would be starting again. So basically they are giving you कि B would take 3 times as long as A and C. Like मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? So it's B is equal to Yes, ma'am. दिख रही है. Okay. B is equal to 3A plus C. So what there are basically two approaches. Like first approach में what they are doing is they are adding B to both the sides. But the thing is कि जो मैंने पहले टाइप करके रखा था that was like twisting the question a bit, क्योंकि question में they have given कि B would take 3 times as long as A and C. So this means कि B को A and C का 3 से comparatively 3 times ज़्यादा टाइम लगेगा. It does not mean कि 3B is equal to A plus C. It would mean कि B is equal to 3A plus C. So that was something जो कि मुझे clarify करना होगा. तो वो थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे. And so let's try a different approach. मान लो कि A plus C. ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है. I'm just trying this approach, okay? A plus C. So ये पॉइंट मुझे क्लैरिफाई करना है. अब आप एक चीज देखो. What is the difference between 3 by x and 1 by 3x?
मतलब यहाँ बोला कि अगर मान लो मैंने ऐसे करा होता, कि a प्लस सी का वन डे वर्क है 1/x और b क्योंकि 3 टाइम ज़्यादा टाइम ले रहा है, इट वुड बी 3/x. So how would that be wrong? Okay, so that would be wrong in the sense, अगर आप एक फ्रैक्शन लो जैसे 1/10 है, 3/10 एंड 1/30 में बड़ा फ्रैक्शन कौन है, 3/10 की 1/30? So let's see what we can do. So the thing is कि 1/10 अगर मैंने बेस फ्रैक्शन एक लिया है तो 3/10 it's 3 times that fraction. So 3/10 है एंड मैंने दूसरा फ्रैक्शन लिया है 1/30. सो अगर दोनों का डिनोमिनेटर देखो, कंपैरिजन करने के लिए ना पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. तो 3/10 एंड 1/30 का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इट वुड बी 9/30 एंड 1/30. तो अब तो बता ही सकते हो कि कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है. 1/30. ऑब्वियसली 1/30. एंड क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि बी ए एंड सी के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम ले रहा है. सो अगर वो टाइम सेम होता तो बी वुड हैव कंप्लीटेड लेसर अमाउंट ऑफ वर्क. तो वी कैन नॉट पुट इट एज 3/x क्योंकि दैट वुड मीन कि इसने ए प्लस सी से ज्यादा काम किया है, विच इज रॉन्ग. गेटिंग माई पॉइंट? फ्रैक्शन से ना समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये साफ बोल रहे हैं कि b would take 3 times as long as a and c together. तो इसका मतलब ही ये है कि a and c जितना भी टाइम ले उसका 3 गुना b को लगेगा. इसका मतलब है कि वो उनसे कम काम कर रहा है एंड ऑब्वियसली उसका वन डे वर्क वुड बी अ लॉट लेसर देन a and c का वन डे वर्क. So that is this. So we can do two things here. या तो the 3 men by the united exertions can complete the work in 10 days. तो अगर हमने यहाँ पे a प्लस सी का वन डे वर्क अज्यूम करा और b का वन डे वर्क अज्यूम करा. सो a प्लस b प्लस c का वन डे वर्क would be 1/x. मैं फिर से बोल रही हूँ, लाइक मैंने जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया था दिस इज नॉट दैट. तो अगर इसमें से सही आंसर ना आए तो जस्ट कंसिडर दिस एज अ ट्रायल एंड एरर वाली थिंग. So that would be 3 plus 1/3x. That would be 4/3x. So एक सेकंड, 4/3x अगर मुझे जा रहा है तो 4/3x. अगर कोई और भी सॉल्व करना चाहे सो यू आर मोर देन वेलकम. 1/10 1/y 1/x. अगर किसी के पास कोई और अप्रोच है देन लाइक यू कैन टोटली से दैट. क्योंकि मैं खुद ट्राई कर रही हूँ, जो मेरे पास मॉड्यूल है उसके हिसाब से आई एम नॉट डूइंग इट. So this is the complete information that we have. So let's do a little brainstorming. What are the possible options that you all can see? क्योंकि how long would each take by himself. तो हमें essentially सबका individual one day work निकालना है. And this is all the information that we have. So any suggestions? Like this is totally like a brainstorming session. आप लोग बोल सकते हो क्योंकि like I have two approaches but I'm not like I don't want to read it right now. मुझे खुद से तो ट्राई करने का मन है. So अगर आप लोग भी ऐसे बोल सको तो मैम, हाँ बोलो. अगर हम वो a प्लस b प्लस c वन डे वर्क इक्वल्स 1/10 को इक्वेशन जैसा ले ले, हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन है. तो हाँ. वो जो ऊपर वाले सेंटेंस में हमको दिया था कि b's टाइम इक्वल्स 3 times a प्लस c's टाइम, यहाँ पे हम लोग
ए प्लस सी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या इसमें 1/10 वाले इक्वेशन में? सो बेसिकली ए प्लस सी को व्हाट आई वाज थिंकिंग इज, क्योंकि इन्होंने हमें ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क एक तरह से दे दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव सेड all these three equations should be the same. So Yes. 4 by 3x should be equal to 1 by 10 and 3 by 2y should also be equal to 1 by 10. So if, but the thing is कि हमारे पास दो variables है, and दोनों variables को find करने के लिए we would need two equations ताकि एक एक करके वो cancel हो जाए, या otherwise like we could get the value of x and y क्योंकि like cross multiplication से मिल जाएगा, but I doubt it कि वो x and y का value fit करके we would get the right answer, क्योंकि like if you see कि 3 by 2y is equal to 1 by 10 होगा, so it would be 3 by y is equal to 1 by 5, so y is equal to क्या होगा y 15, y is equal to 15, so 1 by 30, t का टाइम 30, oh shit ये तो सही हो रहा है, वाह। तो बेसिकली अब और इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो 4 by 3x is equal to 1 by 10। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो दैट वुड बी 40 इक्वल्स 3x, यही होगा ना। एंड b का वन डे वर्क is equal to 1 by 3x, that would be 1 by 40, so b's time is equal to 40 days, hopefully यही है, हाँ वही है। तो बेसिकली मैं जो पॉइंट बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि लाइक यू ऑल कैन ऑल्सो ब्रेनस्टॉर्म, एंड मेरे पास जो भी दोनों सॉल्यूशंस है दोज आर नॉट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मैंने टाइप करा था बट आई फेल्ट कि दैट वाज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ। सो अगर आप लोग भी वैसे करो, not just in maths, हर चीज में there is always a given solution, but if you try to do it like if you try to make it simpler according to you, तब भी तुम लोग को राइट आंसर ही मिलेगा। तो अब हमें बी का वन डे वर्क मिल गया, सी का वन डे वर्क मिल गया, तो कोई भी एक इक्वेशन में, मतलब कोई भी एक का एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डालोगे सो ए का भी मिल जाएगा। सो ए का वन डे वर्क वुड एसेंशियली बी 1 by 10 क्योंकि ये ऊपर के इक्वेशन में दिया हुआ है, माइनस बी का वन डे वर्क विच इज आई थिंक 1 by 40 प्लस सी का वन डे वर्क, सी का वन डे वर्क क्या निकालता हमने 1 by 30 था ना, ओके मैंने निकाला ही नहीं था। so 3 by 2y is equal to 1 by n, so 2y is equal to 30 और C's one day work is equal to 1 by 30, लिखना चाहिए, so then we subtract it। कोई भी जल्दी से सिंप्लीफाई करके बता दो क्या है वो, क्या होगा, अब कुछ बचा नहीं करने के लिए। anyone can do this, so it would be 30, अगर 10 को कॉमन भी ले लें so anyways it would essentially be 30 plus 40 70 by 120, फिर उसमें 12 20 by 120 by 12, कोई सिंप्लीफाई कर रहा है या ये मैं ही सिंप्लीफाई करूं? anyone doing it? So
and 40 में पहले अगर 1 बाई, जैसे आप लोग इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत तरीके देख सकते हो। इसमें 10 कॉमन है 40 एंड 30 में, सो यू कैन टेक 1/10 कॉमन इन द बिगनिंग, एंड क्योंकि 4 एंड 3 को सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इजी होगा तो आंसर वही आएगा। बट अगर किसी को लाइक जल्दी करने का इंटरेस्ट है या 5/12 5/12 आएगा, एज 1 डे वर्क ही 1/40 प्लस 1/30 5/12 5 कहाँ से आया? एक सेकेंड, इट्स लाइक 1/10। होता क्या है ना कि व्हेन आई राइट इट लाइक स्लैश देके मैं लिखती हूँ, सो इट गेट्स कंफ्यूजिंग फॉर मी एज वेल, एंड प्रॉब्ली बहुत लोगों के लिए भी होता ही होगा, बट मुझे यहाँ पे जैम बोर्ड यूज करना नहीं आता है। तो अगर इट्स 1/10 माइनस 1/40 प्लस 1/30, अगर 1/10 इधर से भी कॉमन ले लूँ मैं, सो इट वुड बी 3 + 4/12, so 3 + 4 is 7/12, so that is 1/10 minus 7/120, so that is 12 minus 7/120, which should not be the answer actually. क्यों ये आ रहा है? 5/120, 5/120 को अगर डिवाइड करो, ओ नहीं सही आएगा, that would be 1/24। समझ में आया लोगों को 1/24 कैसे आ रहा है? या कबीर ने प्रॉब्ली सही बोला था, इट्स 5/120, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/24। समझ में आया सब लोगों को? यस मैम। तो is time is equal to 24 days। so अगर आप देखो तो the method that was already there was add B's daily work to both the sides, 4 times B's daily work is equal to ये वो। So like एक तरह से it would have been easy, but the first line kind of stumped me, so I did not wish to follow this method। तो मैं I like using x and y as variables, मुझे बहुत अच्छा लगता है, so it's totally like my choice, but if you don't like it I can explain the other method to you as well, it's making sense to me now। so what they are doing is to keep b is equal to, but I still don't get it, why would they write 4 times b's daily work is equal to a plus b plus c's daily work, because this is totally wrong, it should not be written like this, this explanation is not, like it's very confusing at least to me। so if you want me to tell you what's written here मैं बता सकती हूँ, but I don't agree to whatever's written, like मुझे मेथड नहीं पसंद है इसका। so किसी को जानना है कि क्या लिखा है या we can move forward? anyone? okay जानना है, but anyways ये डॉक्यूमेंट में रहेगा ही, so you can see it। तुम लोग को मैन डेज के बारे में पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डेज? Man days is literally nothing. It's like if M men can do a piece of work in N days and P men can do the same work in Q days, then M into N is equal to P into Q. Whereas the man days would be number of men into number of days. बस इतना ही। So basically it's like जैसे कि टाइम को आवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनट्स में, सेकंड्स में, तो ऐसे ही टाइम एंड वर्क में दे यूज मैन डेज। Like I'll read it for you. If M men can do a piece of work in N days and P men can do the same work in Q days, then M into N is equal to P into Q. This is the formula। one advice, मैंने परसेंटेजेस में भले ही बोला था कि लाइक फॉर्मूला लर्न करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो ऐसे भी मेथड से हो जाता है अदरवाइज, बट टाइम एंड वर्क में फॉर्मूला लर्न करना इज इम्पॉर्टेंट। फॉर्मूलाज ही यूज होंगे टाइम एंड वर्क में, समझ रहे हो आप लोग? टाइम एंड वर्क में लाइक फॉर्मूला याद करना ही होगा।
Even though time and work equations are not common, like last year तो नहीं आया था, and usually actually होता क्या है ना कि like maths में they have a lot of like they have a huge syllabus and they don't have enough questions. Like maths में पहले भी 20 क्वेश्चन ही आते थे, कम हो गया 15 हो गए हैं, जो कि towards the end like data interpretation के questions are like very scoring, कुछ उसमें करना ही नहीं होता है. So usually people do that, and time and work and all. अगर formula याद है and questions are direct, then you can do it. But otherwise, इसके questions भी कम आते हैं and it's very time consuming if you don't remember the formulas. And it's a percentage में बिना formula के काम हो जाएगा, time and work में नहीं होगा. तो please याद कर लेना. And कोई last class से पूछ रहा था materials related. So the problem is कि like I will be giving you all the materials. मैं hopefully this weekend I'll get back to percentages and DI. So the thing is कि I won't be basically the maths team won't be discussing all the questions. We would be uploading it and आप लोगों को practice करना है, and like it's totally voluntary. आपको practice करना है, but we would be entertaining doubts. आपसे नहीं बनेगा तो आप ऑब्वियसली वो पूछ सकते हो, बट वी वुडंट बी गोइंग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्योंकि जो हम क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं दीज आर द बेसिक्स, एंड इसी चीज़ को ट्विस्ट करके आगे के सारे क्वेश्चन हैं. एंड प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियसली मिलेगा है आपको मटेरियल. एंड हमारी टीम लाइक पूरी टीम वी वांट टू टेक अ मॉक टेस्ट. तो मैंने मैथ्स का पार्ट तो प्रेप कर ही दिया है. मैथ्स में लाइक 15 क्वेश्चन ही हैं एंड परसेंटेज एंड DI के ही होंगे एंड बेसिक्स ही हैं, नथिंग टफ. सो वही है. प्रैक्टिस के लिए भी नो कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था, बट द पॉइंट इज टू मेक यू सिट फॉर 2 hours एंड कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर. एंड टाइम एंड वर्क, वन मोर थिंग, टाइम एंड वर्क like इसका broad heading is time and work, work and wages, and pipes and systems. So these 3 heads come under the main head of time and work. Getting my point? मनीष, आप कुछ बोलना चाहते हो? आप अनम्यूटेड हो. नो मैम. तो आपको समझ आ रहा है हाँ. सब? ओके, गुड. चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है क्या? ऑल्सो आप सबने गूगल क्लासरूम मतलब ज्वाइन कर लिया है ना? क्योंकि मैंने आज ही चेक किया था, बहुत बच्चों ने अभी भी नहीं किया है. तो होपफुली आप सबने करा है. When's this mock test? We are not very sure. We wanted to take it this week, but probably next week होगा. इस वीक भी हो सकता है. It's nothing like nothing difficult. अगर आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई है, so probably इस वीक नहीं ही होगा. We just want to take a demo mock test to give you a vague idea of what happens in a CLAT exam. समझ रहे हो? Like we just want to see कि किसको कितना आता है and कौन किस लेवल पे है, ताकि we can moderate our style of teaching according to that. Okay? Otherwise उसके लिए तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. Everyone knows कि you all didn't have enough material to prep, so it's totally basic. Yeah. So this question number 3. If 3 men or 4 women can reap a field in 43 days, how long will 7 men and 5 women take to reap it? Okay, so they are using or over here and they are using and over here. कोई explain करना चाहेगा? Anyone, like पढ़ के क्या लग रहा है क्वेश्चन में? ये ऐसे कैसे दे दिया? 3 men or 4 women can reap a field in 43 days. How long will 7 men and 5 women take to reap it? क्या है ये? Anyone? कभी ट्राई करोगे? जी मैम. तो 3 men ऐसे यहाँ नीचे सोल्यूशन भी लिखा ही हुआ है. हाँ हाँ नहीं मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ.
तो Like, 3 men, question में क्या idea क्या आ रहा है? Like, why हाँ are हाँ they वही using बताता हूँ। or and? यस मैम, तो 3 men और 4 women का ये मतलब है कि दोनों, ये जो 3 men का जो ग्रुप है और 4 women का जो ग्रुप है, दोनों अकेले अकेले 43 डेज में कर सकते हैं काम। Basically, this means 3 men's work is equal to 4 women's work. They're using it यस simultaneously. Like if I say Kabir's work or Abib Shah's work is what I mean कि ये दोनों का काम is equal. ये बोलो या वो बोलो, it's equal. But when I say Kabir and Abib Shah's work, what I mean is I want both of them to work together. समझ रहे हो? That's how we use or and. When they say 3 men or 4 women, it means 3 men's work is equal to 4 women's work. So 3 men's 1 day work would be 1/43 क्योंकि like they're telling you कि इनका time है 43 days, they take 43 days, तो 3 men को लगेगा 43 days. So 3 men's 1 day work would be 1/43. So one man's 1 day work would be 1/129. like क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. एंड हमें 7 men का टाइम चाहिए. सो 7 men वुड बी लाइक मल्टीप्लाई कर दो उसको 7 से. 7/129. फिर अब वुमेन का देखें तो 4 women's 1 day work is equal to 1/43. 1 woman's 1 day work is equal to, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1/172. अब 5 women चाहिए, 5 women का 1 day वर्क चाहिए. सो वो 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5/172. 7 men and 5 women, यानी कि 7 men plus 5 women's 1 day work is equal to 7/129 plus 5/172, that is equal to 1/12. तो रेसिप्रोकल लेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा, that is 12 days. This was a very direct question. Just the question was meant to introduce you to the idea of or and. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करूं? ओके, सो यू ऑल हैव, अभी 4 मिनट बाद कोई दूसरी क्लास है लगता है. इसके Yes, बाद ma'am. कौन सी क्लास है आपकी? अभी 4 बजे से कोई आएगा ना? Yes, ma'am. Legal ऐसे मैम. आज कौन क्लास लेगा लीगल का? मैम ये पता नहीं मैम, अभी देखेंगे कौन सी मैम आते तो. ओके, ठीक है. तब तक वो जब तक नहीं आ रहे तब तक मैं ही कर लेती हूँ. ओके मैम. सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। दिस वन इज अ लिटिल बिग, छोटा क्वेश्चन है. ओके, सो जो मैन डेज का कॉन्सेप्ट था उसी को फर्दर एलैबोरेट किया हुआ इस नोट में. Man days is a unit of work. It is given by number of men multiplied by number of days required to do a job. So usually ना कभी कभी क्वेश्चन में they ask you specifically man days निकाल के बताओ. So you just have to multiply the number of men by the number of days. So उसमें like there's nothing complicated. And if 10 men can do a work in 10 days, 10 men can do a work in 4 days. Then the work requires 10 into 4, that is equal to 40 minutes. So we couldn't complete the PDF document again. मैं Wednesday को ही आऊँगी. So like, should I give you some questions to practice time and work? कि मैं यही examples hopefully complete करूँ and उसके बाद आपको questions दूँ. Feedback. जो एग्जांपल हो गया उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. वो तो वैसे करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि जो एग्जांपल हो गया उसके क्वेश्चंस दूं मैं. इट इज लाइक अ टोटल एक्सरसाइज, मिक्स मैच किया हुआ रहेगा उसमें. ओके ओके. सो किसको किसको टाइम एंड वर्क ऑलरेडी आता है? बेसिक आता है मुझे. बहुत Okay, प्रॉब्लम में जाता है. बाकियों को
जी मैम, आता है। बेसिक्स। तो वेंसडे की क्लास 1.5 आवर्स की, लाइक जो मैं बताती हूँ, डू यू गाइस नोट इट? लाइक फिर वर्ड डॉक तो मैं दे ही दूंगी, बट फिर वो एक गैप हो जाएगा उसमें, लाइक यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग और बाद में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आई यू गाइस नोटिंग एनीथिंग दैट आई एम सेइंग कि बस सुन रहे हो? यस मैम। लिख रहा हूँ मैम। ओके, गुड। तो इलीगल का कोई आ गया है क्या? नहीं, लीगल से कोई नहीं आया। मैम शायद शैलजा नहीं तो मैम देवप्रिया, इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा मैम आज। हाँ, तो अभी तक कोई नहीं आया है ना, हाँ सो आएगा तो मैं देखूंगी। सो बेसिकली परसेंटेजेस में जो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट दिया था वो आप लोगों का हो गया। मुझे पता है मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट कराए थे, बट जितने इम्पोर्टेंट वाले थे वो कराए थे। तो बाकी हो गया, आपने प्रैक्टिस करा उसको? 22 या 23 क्वेश्चंस थे उसमें शायद। एनीवन, किसी ने नहीं करा? खत्म नहीं हुआ मैम मैम, लास्ट थोड़ा किया था। अभी भी खत्म नहीं हुआ? ओके। एंड डीआई का जो असाइनमेंट था वो बनाया था आप लोगों ने? ओके, सो रिस्पॉन्स से लग रहा है नहीं बनाया था। गॉट इट। ओके, सो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दैट। प्लीज डू दैट। एंड कोई भी प्रॉब्लम्स हो पूछ लेना। तुम लोग को गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करना आता है ना सब चीज? आता है ना? ओके, आई एम अज्यूमिंग आता है। प्रिया शैलजा दोनों से कोई नहीं आया अभी तक। One sec, let me check. कोई आया तो नहीं है। ओके, परसेंटेजेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं जो इसके बाद जो क्वेश्चंस अपलोड करूंगी वो बेसिक से थोड़े ऊंचे लेवल के होंगे। ओके, सो आई वाज थिंकिंग कि आस्क टू जॉइन वाला ऑप्शन है, सो होपफुली देख लो कि वो लोग, मतलब उन्हें एंटर करवा देना देवतिया शैलजा को, अगर जो भी। यस मैम। क्योंकि लाइक टाइम तो हो गया है हाँ लीगल। मैम। आई थिंक आई शुड गो, बट नो वन एल्स इज हियर, इट्स अ लिटिल वियर्ड। तो जस्ट टेल मी, लाइक तुम लोग को अभी तक क्या क्या नहीं आ रहा है? हैव यू गाइस सीन द सिलेबस? यस। तो सिलेबस में लाइक तुम लोग को ऑलरेडी कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? ऐसे तो बहुत कुछ आते हैं, 10th वाले चैप्टर्स है ना सब, तो किया है। ये मतलब लाइक जैसे परसेंटेजेस विद बेसिक्स, तो हाँ बेसिक्स तो आते ही है, स्टॉक्स एंड शेयर्स वो सब, मेंसुरेशन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सो बेसिकली आप लोग ने लास्ट ईयर का मैथ्स पेपर देखा था? वन सेकेंड, लेट मी सी लीगल का कोई क्यों नहीं आया है अभी तक। एंड पता नहीं बच्चे क्यों लॉग आउट कर रहे हैं। लाइक डू यू हैव अ डिफरेंट लिंक फॉर लीगल? नो मैम, सेम ही है। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू विद मैथ्स until लीगल से कोई आए कि should I go? पूछा तो है, नहीं, पता नहीं क्यों तुम लोग छोड़ रहे हो। यू ऑल हैव टू मोर क्लासेस। Okay, so it's getting very okay. So tell me, like तुमने परसेंटेजेस का असाइनमेंट नहीं कंप्लीट करा है, आई गॉट दैट। डीआई का भी नहीं किया है। मैम परसेंटेज के थोड़ा लास्ट के बाकी है मैम, एक दो बस, एक दो क्वेश्चन बाकी है। बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट में तुम लोग को लाइक ऐसे होमवर्क टाइप्स मिल रहा है?
मैम जीके का मिला है बस, रिवीजन करके आना है कल। ओके, और किसी में नहीं मिला है? हाँ मैम, वो Like, मैथ में मिला है, मैथ की शीट परसेंटेज वाली, वो आपने जो बोला अभी। वो तो बहुत पुराना हो गया। हाँ मैम, और तुमने कोई अभी तक नहीं कंप्लीट किया। लॉजिक एंड ऑल में, लाइक लॉजिक में भी मैं ही हूँ, मतलब मैं भी हूँ। तो लॉजिक एंड ऑल में क्या क्या मिला है तुम लोग को? वहाँ पे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आता है, मतलब क्वेश्चन मतलब लेके तो तुम लोग करवाते घर पे प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिए हैं? हैं। ऐसा असाइनमेंट कुछ नहीं है। रजत, एक बार चेक करो तो लीगल से कोई आया कि नहीं आया, लाइक क्योंकि आस्क टू जॉइन वाला ऑप्शन है, तो प्रॉब्ली एंटर नहीं करे होंगे वो। तो मैम यहाँ पे कुछ नहीं आया उनका, ज्वाइन ज्वाइन वगैरह। आई थिंक मैम आई शुड। उनको एक मेल वगैरह मैम कुछ ना कुछ आया होगा वहाँ पे। मैंने पूछा तो है कि मैम आई आपने थिंक। आपने जैसे ज्वाइन किया वैसे उनको भी वही आया होंगे हाँ मैम, मेल वगैरह हाँ, कुछ वो ना तो कुछ। क्लासरूम में है। हाँ मैम वैसे ही। तो पता नहीं, लाइक कंफ्यूजन होगा। एनीवेज, आई थिंक आई शुड गो नाउ। बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम।